आइए मित्रों, अब हम लोग साधारण वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना सीखते हैं। चेंज पॉजिटिव सेंटेंस टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। साधारण वाक्य से प्रश्नवाचक में बदलना। सबसे पहला कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। वी राइट ए लेटर। हम पत्र लिखते हैं। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। हम पत्र लिखते हैं। जब हम इसका इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए हमें कोई ना कोई सहायक क्रिया की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो प्रकार के सहायक क्रिया का हम यूज़ करेंगे। पहला डू और दूसरा है डज। तो ये दोनों ही सहायक क्रिया का हम प्रयोग आवश्यकता अनुसार करेंगे। और आपको पहले बताया जा चुका है डू का प्रयोग और डज का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। हमें डू का प्रयोग करना है आई, वी, यू और दे। आप यहाँ पर देख सकते हैं डू का प्रयोग करना है कहाँ पर, आई, वी, यू और दे। या फिर कोई बहुवचन करता हो, राम और श्याम, गीता और सीता, इस प्रकार का, तो वहाँ पर आपको डू का प्रयोग करना है। ही, सी, इट जहाँ पर होगा वहाँ पर आपको डज लगाना है। इसका आपको ध्यान में रखना है। और जब भी हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे उस समय सहायक क्रिया को सेंटेंस के सबसे पहले लिख देना है। जैसा कि यहाँ पर डू को पहले लिखा गया और यह एक प्रश्नवाचक वाक्य में चेंज हो गया। और यहाँ पर डू का मतलब क्या के अर्थ में हम इसका यूज करेंगे। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, वी राइट ए लेटर। हम पत्र लिखते हैं। अब यहाँ पर वी लगा है। वी लगा है इसलिए आपको रूल नंबर 1 के अनुसार डू का प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, डू वी राइट ए लेटर। क्या हम पत्र लिखते हैं? तो इस प्रकार से हमें इनका प्रयोग करना है। चलिए आइए मित्रों, अब हम इसे कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है और उसके लिए नियम क्या क्या है। तो प्रश्नवाचक वाक्य में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डू या डज को वाक्य के प्रारंभ में लिखना है। पहला नियम, डू या डज सहायक क्रिया को हमें वाक्य के सबसे पहले लिखना है। दूसरा, जब किसी भी वाक्य में सहायक क्रिया को वाक्य के सामने रखा जाता है तब उसका अर्थ क्या होता है। जब भी हम लिखेंगे डू या डज, तो जब हम उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो उसका अर्थ क्या होगा। क्या उसने ऐसा किया? क्या वह खाना खाती है? क्या वह बाजार जाती है? क्या वह रोज़ नहाती है? क्या वह रोज़ कपड़े धोता है? तो वहाँ पर हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है, डू आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ? ये देखिए यहाँ पर आई है इसलिए हमने यहाँ पर डू लगाया। तो डू आई स्पीक माने बोलना इंग्लिश। तो क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ? तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी चलिए देखिए, यहाँ पर सेकंड नंबर देख लीजिए एग्जाम्पल, आई मेक ए पेपर फ्लावर। मैं कागज़ का फूल बनाता हूँ। जब इसका हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई है इसलिए डू लगाएंगे। डू आई मेक ए पेपर फ्लावर। देखिए जैसे कि नियम बताया, आई, वी, यू, दे के साथ में आपको डू लगाना है। अब यहाँ पर लिखते हैं सी ओपन्स द बुक। सी ओपन्स द बुक। अब यहाँ पर सी है तो यहाँ पर ही, सी और इट रहेगा। ही, सी और इट। वहाँ पर आपको डज का प्रयोग करना है, इसीलिए हमने यहाँ पर लगाया डज सी। अब यहाँ पर ओपन्स में से हम एस को हटा देंगे। डज सी ओपन द बुक। इस प्रकार से हो जाएगा ये। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे टेल टू देयर मदर। दे टेल टू देयर
मदर। जब हम इसका चेंज करेंगे साधारण वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य में तो क्या हो जाएगा, दे है। तो जब आई, वी, यू और दे रहेगा तो वहाँ पर आपको डू का प्रयोग करना है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू दे टेल टू देयर मदर। क्या वे अपने माता से बात करते हैं। तो इस प्रकार से इसका हम चेंज कर रहे हैं। चलिए और कुछ एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड को प्रारंभ करने के पहले मैं आपको नियम को रिपीट करा देना चाहता हूँ ताकि आपको नियम अच्छे से याद रह जाए। तो देखिए नियम क्या है, नियम को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए। नियम यह है कि रूल, अगर आई, वी, यू, दे रहेगा तो आपको हमेशा डू का ही प्रयोग करना है। आई, वी, यू, दे तब डू का प्रयोग करेंगे, और ही, सी, इट रहेगा तो आपको डस का प्रयोग करना है। चलिए अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ। चलिए आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में पहला एग्जाम्पल, ही टेक्स द फर्स्ट बस। अब यहाँ पर ही है इसलिए यहाँ पर डज लगाएंगे। डज ही, टेक्स से हम लोग एस को हटाएंगे तो डज ही टेक द फर्स्ट बस, ऐसा हो जाएगा। छठवां देखते हैं, सी कैचेस ए थिप। वह चोर पकड़ती है। डज सी कैच ए थिफ। यू गिव टेस्ट ऑन एवरी मंडे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू यू गिव टेस्ट ऑन एवरी मंडे। अब यहाँ पर डू क्यों आया, तो यू है इसलिए यहाँ पर डू आया। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। कुछ आपको घर में करने के लिए हम काम दे देते हैं ताकि आपने जो सीखा उसे आप घर में पूरा करें और अपने टीचर्स के माध्यम से उसे चेक भी करवाएं। तो आइए हम कुछ टेस्ट आप लोगों को देते हैं। देखिए मित्रों, किसी भी परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए आपको ग्रामर का सही ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए इन सभी का अभ्यास करने के लिए हमारे पास कुछ छोटा सा टेस्ट है जिसे आपको पूरा करना है और उसे अपने क्लास में चेक करवाना है। देखिए फर्स्ट, आई वियर अ न्यू जीन्स। मैं नए जीन्स पहनता हूँ। सी क्लोजेज द कैश फाइल। वी सिंग ए न्यू सॉन्ग। दे सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर। जॉन एंड मेरी सिट टुगेदर। राधा डांसेस वेल। इन सभी का आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है और ये आपको करके चेक करवाना है। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक में